फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं बनाऊंगी भुना मटन। ये एक बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जिसे आप एज अ स्टार्टर और एज अ मेन कोर्स दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं भुना मटन। भुना मटन बनाने के लिए हमें चाहिए मटन। यहाँ मैंने गोट मीट यूज़ किया है, आप चाहें तो लैम मीट भी यूज़ कर सकते हैं। वजन से ये 500 ग्राम है। साथ में हमें चाहिए प्याज। यहाँ मैंने 400 ग्राम प्याज यूज़ किया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया थोड़ा सा, 3-4 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से काट रखा है। कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है 2 बे लीव्स, 1 टुकड़ा सिनेमन ½ इंच, 2 ब्लैक कार्डमम और 3 से 4 ग्रीन कार्डमम। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच घी और आधा कप पानी। पाउडर मसालों में हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर गुलकी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। भुना मटन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर और साथ में मैंने गैस ऑन कर रखी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 2 बड़े चम्मच, और जब तेल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले, बे लीव्स, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। अब हम इसे 15-20 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसे भी हम लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन भी भून गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटन। मटन को हम अच्छे से एक बार प्याज और अदरक लहसुन में मिक्स कर लेंगे। मटन को मैंने प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मैं यहाँ 1 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप इसे अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नमक को मिक्स करने के बाद मटन को ढक के हमें 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है। इससे इसके मटन का जूस निकल आएगा और फिर हम मटन को मटन के जूस के साथ ही प्रेशर कुक करेंगे। तो अभी नमक मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे, आंच मैंने मीडियम कर रखी है, और अब हम इसे, अभी मैं इससे ढक्कन को लगा नहीं रही हूँ, मैं बस इसे ढक रही हूँ मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि मटन का जूस बाहर आ जाए। और उसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 2 सीटी आने तक। मटन को ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मटन में से काफ़ी सारा जूस बाहर आ गया है। और अब मैं इस मटन को, इसी जूस में, हम पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें, इसी जूस में अब हम प्रेशर कुकर की सीटी लगा देते हैं। और अब इसे तेज आंच पे 1 सीटी, और 1 सीटी आने के बाद आंच को बिल्कुल धीमा करके दूसरी सीटी लगाएंगे। फिर कुकर को ठंडा होने देंगे और फिर कुकर को खोलेंगे। कुकर में तेज आंच पे 1 सीटी लग चुकी है। अब मैं आंच को बिल्कुल धीमा कर दे रही हूँ और अब इसमें 1 सीटी आने तक हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे, सारा प्रेशर खुद से आउट हो जाएगा। फिर हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। कुकर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी प्रेशर नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसे खोल रही हूँ। दिखने में तो लग रहा है मटन बिल्कुल गल चुका है, और अब मैं इसे चेक भी कर लेती हूँ। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये मटन
अपने जूस में ही पका है और ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अगर इस वक्त ये मटन अच्छे से ना गला हो तो आप इसमें 1-2 सीटियाँ और भी लगा सकते हैं। अब मैं फिर से गैस को ऑन करूँगी और अब हम इसे एक उबाल आने तक वेट करते हैं, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मटन फिर से उबलने लगा है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली और साथ में सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। नमक मैंने पहले ही यूज़ कर लिया है और गरम मसाला हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और अब मटन को मसालों के साथ धीमी आंच पे हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। मटन को मसालों के साथ मैंने 5 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लिया है। ये अच्छे से गल भी चुका है और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इसे अब हम मिला लेंगे। इस मटन में पानी अभी तक हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बिल्कुल 3-4 चम्मच पानी यूज़ करने वाली हूँ ताकि मसाले थोड़े और देर तक मटन के साथ भून जाएं। मैंने यहाँ पे वार्म वाटर यूज़ किया है और अब फिर से हम इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पे भूनेंगे और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। घी डालने से मटन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है और साथ में इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। घी को भी मैं मिक्स कर देती हूँ और अब हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे और पकाएंगे और फिर इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और मटन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मैं सीटी नहीं लगा रही हूँ, मैं बस इसे ढक रही हूँ और धीमी आंच पे अब हम इसे 3 से 4 मिनट और पकने देंगे घी के साथ और फिर मटन तैयार हो जाएगा। मटन को घी डालने के बाद मैंने 5 मिनट और बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है और अब मटन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और मैंने गैस बंद कर दिया है। ये गर्म है इसलिए इसमें उबाल आ रहा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन धनिया और इसे हम एक बार मिला लेते हैं और अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। भुना मटन बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी की डिटेल्स मेरे वेबसाइट recipesbyrupa.com पे भी देख सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।